आज मैं अपनी इस वीडियो लेक्चर में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यू कैन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ। इफ़ द पीडीएफ मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए कर्व एक्स गिवन है एफ एक्स इजकल टू के इंटू ई दी पावर माइनस थीटा एक्स। ये कब है? जब थीटा ग्रेटर देन जीरो है और एक्स जो है जीरो और इन्फिनिटी के बीच में लाएगा। और जीरो कब है? जब माइनस थीटा से और जीरो के बीच में एक्स लाई करता है। ओके, तो अपने को क्या बताना है? के इजकल टू क्या होगा। तो हम ये जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी का पूरा जितना प्रोबेबिलिटी होता है सारे वो कितना होता है? टोटल सम 1 होता है। तो अगर ये जो गिवन है एफ एक्स, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, अब अगर इस डेंसिटी फंक्शन को पूरे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स करते हैं डी एक्स, तो ये क्या आ जाना चाहिए? इसका इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब इसको हम क्या करते हैं? ये जो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो जो है वो क्या है? जीरो है, क्योंकि देखिए इसमें माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में ये जीरो डी एक्स है और फिर जीरो से इन्फिनिटी के बीच में के ई डी पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स। ये तो ये तो आपका जो ये टर्म है दिस विल बी जीरो। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा? जीरो टू इन्फिनिटी के ई दी पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स इजकल टू 1। ओके, अब एक्चुअली में हमको के ही निकालना है तो इसका हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं ई दी पावर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स होता है, तो इस केस में हम क्या ले लेते हैं? थीटा माइनस एक्स, थीटा एक्स इजकल टू टी ले लेते हैं। इससे क्या आ जाएगा? डी एक्स इजकल टू आ जाएगा डी टी अपॉन माइनस डी टी अपॉन डी थीटा। इसको हम यहाँ रख देंगे इसमें। ओके, तो इससे क्या होगा? अभी हम इन्फिनिटी की इसकी लिमिट यही रखते हैं, बाद में चेंज करेंगे। के कांस्टेंट आउटसाइड ले लेंगे, ये ई दी पावर टी हो जाएगा और डी एक्स की जगह पे क्या आएगा? माइनस डी टी अपॉन थीटा इजकल टू 1। अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? के थीटा इज आल्सो कांस्टेंट, यहाँ माइनस ये हो जाएगा सेम इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई डी पावर टी डी टी इजकल टू 1। ओके, अब मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए इसको छोटा कर ले रहा हूँ। इससे आपका क्या आ जाएगा? माइनस के अपॉन थीटा, यहाँ से आ जाएगा ई टी जीरो टू इन्फिनिटी इजकल टू 1। अब हमने क्या किया था? जो थीटा को टी को माइनस ई के पावर थीटा एक्स लिया था, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे माइनस के थीटा, ये हो जाएगा ई के पावर माइनस ए एक्स जीरो टू इन्फिनिटी इजकल टू 1। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसको, और स्पेस के लिए और छोटा कर ले रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के थीटा, ये सिंपली का आ जाएगा ई के पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई के पावर जीरो इजकल टू 1। दिस इम्प्लाइज माइनस के अपॉन थीटा, ये हो जाएगा ई के पावर इन्फिनिटी, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस 1 इजकल टू 1। यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस के थीटा इजकल टू 1। दिस इम्प्लाइज के इजकल टू थीटा। ये आपका एक्चुअली में आंसर हो जाएगा। तो इसमें से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही है। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ, तो जब भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया रहेगा तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने से कितने की, जनरली जो माइनस इन्फिनिटी पूरे जो जितना लिमिट होगा उसके बीच का जो सम होगा
वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जहाँ तक लाई करेगी रैंडम वेरिएबल, वो क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब इसमें पूरा दे रखा माइनस इन्फिनिटी से टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसके बीच में हमने क्या किया, जो डेंसिटी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए। और फिर माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्या था, 0 पे डिफाइन था फंक्शन, उसके बाद 0 टू इन्फिनिटी k इंटू ई द पावर थीटा एक्स डी एक्स दिया था। इसका फार्मूला लगा के हमने डेफिनिट इंटीग्रेशन लगा लिया और सॉल्व करके इससे k की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।